हे भगवान, ये लड़का मेरा पीछा क्यों कर रहा है? हाय हाय हाय, अंजलि की बच्ची क्या नाली के कीड़े, शर्म नहीं आती तुझे? कुत्ते सेट के बाहर ये सब करता है तू। अरे दूर हट। लकी वो मुझे दे दो। चुप कर। देख लो लकी, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगले दिन जब मैं सेट पे पहुंची तो वो कुत्ता मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रहा था। यकीन नहीं होता यार। रश्मि तू ही सोच, कल तक ये अंजलि साइड रोल करती थी, अचानक से इसे लीड रोल कैसे मिल गया? भाई मैं कह रहा ना तुझे, डायरेक्टर के साथ बस एक रात। हर्ष भाई, मुझे तो इस लड़की पे पहले से ही शक था। यार रश्मि रोहन सही ना कह रहा है। मैंने कल खुद अपनी आंखों से इसे डायरेक्टर के साथ 5 स्टार होटल में जाते देखा। वाह क्या मस्त वायरल न्यूज मेरे हाथ लगी है। इससे तो मेरे बकवास न्यूज चैनल की बासी टीआरपी ताजा हो जाएगी। अब आएगा मजा। क्या डायरेक्टर ने मिलने के लिए बुलाया था या आप खुद उनसे मिलने गई थी? ये सब अफवाहें हैं। साइड हटिए आप सब, जो भी पूछना है दूर से पूछिए। मैम, क्या ये बात सच है कि लीड रोल पाने के लिए आपने सबसे पहले तानिया मैम को अपने रास्ते से हटाया और फिर डायरेक्टर से एक रात की डील की? बकवास, ये सब झूठे आरोप है। झूठ बिना सबूत के कौन तेरी इन भोली बातों पे विश्वास करेगा? इसकी भैंस की यही सिर्फ मौका है शिकारी को उसी की जाल में फंसाने का। अरे हर्ष रुको, कल तुम ही थे ना जो गली में मेरा पीछा कर रहे थे? तुम्हारे पास तो कैमरा भी था ना, उसमें पक्का प्रूफ होगा जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रुको मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, तुम मेरे लिए गवाही देना। अरे प्लीज प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। बेटे तूने मुझे आरोप में फंसाकर अच्छा नहीं किया। देखना कुत्ते, अब तो तू जेल में जलेबियां निकालता फिरेगा। अरे डायरेक्टर सभी झूठी अफवाहें आपने प्लीज बताइए, क्या मकसद? क्या आप अकेले थे या इसके पीछे किसी और का? फिर जब शूटिंग के लिए मैं अपने कपड़े चेंज करने जाती तो अंजलि की बच्ची, मैं जेल में जलेबियां निकालूंगा पर तेरी जिंदगी तो तबाह करके ही दम लूंगा। मैं फौरन उसका पीछा करती, पर इसके बाद अपने प्राइवेट फोटोज लीक होने के डर से मैं अपना चेहरा छुपाने लगी। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? नहीं। सर ये रहा आपका ऑर्डर। यार मैंने तुम्हें कभी भी ऐसे ड्रेसअप में नहीं देखा। रुको मैं तुम्हारी एक फोटो क्लिक खबरदार, जो मेरी फोटो खींची तो। क्या बात है, आज अंजलि इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है? इसलिए मैं तुझे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं भेजना चाहती थी। खैर मैंने साइबर सेल वालों को बोल दिया है, अब तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर देखो, मेरा एक्ट्रेस बनने का मकसद सिर्फ नाम और शोहरत पाना ही नहीं, बल्कि उसे भी पाना है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। अरे ओह शीट, 1 मिनट माँ रुको। इसकी भैंस की, मैं तो लकी से सॉरी भी नहीं बोली। फिर मैं दौड़कर लकी को सॉरी बोलने जाती, पर वहाँ लकी, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। मुझे प्लीज माफ। रुको। अरे लकी क्या करने वाला है? मम्मी उठो 8 बज गए। मेरा लंच कहाँ है? मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। आयो गुड्डी, हर दिन स्कूल जाना जरूरी नहीं है। देखो आज ठंडी बहुत है, इसलिए जाओ, तुम भी सो जाओ और हमें भी सोने दो। नहीं, आज हमारी क्लास टीचर हम सबको प्रसाद देने वाली है, इसलिए जाना पड़ेगा। बुड्ढी की बच्ची, प्रसाद देने का मतलब है कि वो आज तुम सबको उल्टा लटका के कूटने वाली है। जाकर सो जा चुपचाप। मैं तो उन्हें देवी समझती थी, मोटी तो राक्षसनी निकली। चलो सोने भाल में गया स्कूल। फिर अगले दिन, पामा मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, सो के खा लेना। और हाँ, आज हमारे क्लास में गुलुगुलू होने वाला है, इसलिए मैं जा रही हूँ। जाओ गुड्डी बेटी, आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। खूब एंजॉय करना। लव यू बेटी। लव यू टू पामा। फिर दोपहर को जब हम गुड्डी को स्कूल से लेने जाते तो वो दोस्त के साथ लॉली ठूसते हुए आ रही होती। नालायक इतनी लॉलीपॉप खाएगी तो पॉटी में भी लॉलीपॉप ही निकालेगी, समझी? कहाँ से खरीदी है लॉली? पीछे से। अले कहाँ चले गए ये दोनों? भैया हमें भी वैसे ही 2 लॉली देना। थोड़ा ज्यादा स्पाइसी बनाना। पैसे वो देगी। क्या? इसके बाद शाम को हम डिनर पार्टी में जाते, पर वहाँ गुड्डी बेटी कहाँ है ना, खाने वक्त पढ़ाई नहीं करते। लाओ इधर फोन दो। अरे इसकी भैंस की, गुड्डी की बच्ची, तूने मेरी आईडी से गेम खेला। लकी देखो, पूरे मैच में किल नहीं कर पाई। पूरा नाक कटा दिया। मेरा बेटा तो इतना जहर खेलता है कि गेम स्टार्ट होते ही लॉबी में पहुंच जाता है। वाह, अरे गांडू भाई जलवा है आपका। क्या कहा? चोर आया था, गुड़िया की पॉटी चुरा के चला गया। वो तो म्यूजियम में जाने वाली थी। पता है जब मैं पॉटी करता था ना तो लोग सब सलाम ठोकते थे। वाह, कहाँ ना गांडू भाई, भौकाल है आपका। सही में गांडू हो तुम। फिर रास्ते में, वाह लकी ये फूल कितने लाल है। लगता है इन पे जुबा केसरी का असर है। अरे गुड्डी बेटी, एक फोटो लेना हमारी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये मेरे पेरेंट्स हैं या मैं इनकी पेरेंट्स हूँ। गुड्डी ऐसे लेना कि फोटो में मैं लंबी दिखूं, समझी? ठीक है, लेकिन इसके बाद पामा एक बात कहूँ, मैंने एक बॉयफ्रेंड पटाया है। वाह, मानना पड़ेगा गुड्डी बेटिया, जो काम करने में मुझे और तुम्हारे पापा को 17 साल लग गए, उसे तुमने 7 साल की उम्र में कर दिखाया। और इसलिए प्राइज तो बनता है। गुड्डी बेटी, तुम्हें अपनी नानी नहीं ना याद है? चलो आज घर पे तुम्हें नानी याद दिलाते हैं, बहुत मजा आएगा, समझी? मम्मी देखो, मैंने रात को ये नई गाड़ी चुराई है। ऊपर जाने की जल्दी है क्या? सामने से हटो। मैं चलती हूँ, ड्राइवर बुला रहा है। तुम्हारे पास तो टायर खरीदने तक के पैसे नहीं थे, तुमने ये गाड़ी कैसे खरीद ली? ये मेरी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट की है, लेकिन अगर तुम्हें गाड़ी में बैठना है तो फिर से मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं उसे छोड़ दूंगा। नहीं, मैं तो खानदानी चोर हूँ, मैं खुद चुरा लूंगी। ये गाड़ी चोरी हुई तो सबसे पहले तुम्हें चिड़ियाघर में पार्सल करूंगा। फिर ऑफिस में लिली मैम आती और मेरा लैपटॉप बंद कर देती। मेरी टेबल से उठो। यहाँ का बॉस मैं हूँ। लिली, तुम बार बार भूल जाती हो कि तुम एक झाड़ू पोछा मारने वाली हो। फिर त्यान मुझे खाने के लिए ले जाता। यार ये मिर्च वाली चाय तो मैं पहली बार पी रही हूँ। कितनी गरीब है कि कभी 5 रुपए की चाय नहीं पी। तुम यहाँ क्यों सो रही हो? मुझे बहुत सारा काम है, इसीलिए 2 दिन से यही हूँ। मुझे लगता है तुमने वहाँ गलत लिखा है। देखो, जब 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 22 होते हैं। फील जाओ सर के लिए चाय लेके आओ। ये लो सर आपके लिए हार्पिक वाली चाय। अरे यार, ये पागल क्या लेकर आ गई? मोगेम्बो खुश हुआ। जाओ थोड़ा नाश्ता भी लेकर आओ। ये लो तीखी लाल चटनी। वाह क्या बात है, यही तो चीज हमारी कंपनी को अलग बनाती है। फिर लिली हमारी फोटो ले लेती। मैं इसका बाप। जाओ इस कमीनी को मार्स पर भेज। यहाँ निकलो मेरे घर से, बाहर निकलो। नालायक, पूरे दिन गैस फैलाते रहते हो। तो तुम अपना नाक बंद क्यों नहीं कर लेते? पेट में धमाके बंद हो जाए, अब वापस आ जाना। फील, आज तुम ये नाले का पानी कैसे पी रही हो? आज मेरा बॉयफ्रेंड मंगल
पर घूमने गया है। मेरा बॉयफ्रेंड भी सूरज की खोज करने गया है। फिर ध्यान अपने दोस्तों से मिलने जाता। भाई आज तू यहाँ कैसे? यार वो फील चीटियों के साथ युद्ध लड़ने गई है, तो मैं यहाँ आ गया। फिर हम दोनों अपनी बातें करने लगते। फिर मैं अच्छा खाना बनाकर खा रही होती और ध्यान को गर्म पानी करके जीना पड़ता। हाँ बाबू ठीक है, आपके लिए गिफ्ट चुरा कर लाऊंगा। बदबूदार, जाओ निकलो यहाँ से। इस बेड पे सिर्फ मैं ही सोऊंगी। फिर मैं अपने खुशबूदार सॉक्स मशीन में फेंक देता। आज के बाद इतने गंदे सॉक्स मशीन में डाले तो कान तोड़ दूंगी। अरे छोड़ो, टूट जाएगा। फिर एक दिन मेरे पेट में धमाके हो रहे होते। अरे भाई आज इतना जल्दी कहाँ जा रहा है? यार मुझे जाना पड़ेगा, फील ने नाले का पानी पी लिया। कमीने तू तो बोल रहा था फील चींटियों से लड़ रही थी। फिर मैं नदियाँ बहा रही होती, तभी ध्यान वहाँ पर टपक जाता। फील मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करना। ड्राइवर मैं बाहर आ गई हूँ, जल्दी आओ। तभी एक गाड़ी आती और मैं उसमें बैठ जाती। साले तुम मेरी गाड़ी से उतरो। पुराने बॉयफ्रेंड हो तो क्या हुआ, चलो अपना काम करो। ये कोई टैक्सी नहीं है। लगता है तुम प्रसाद खाकर ही मारोगे। नहीं, प्रसाद से तो डर लगता है। सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देख ली, अब मेरा पूरा दिन बकवास ही जाएगा। और तभी मुझे वहाँ पापा की परी का ID कार्ड मिल जाता है। फील तुम ऑफिस बंद होने के समय पर पहुंच रही हो। लेकिन अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं। पागल, अभी शाम के 5 बज रहे हैं। और लाओ ये फाइल मुझे, मैं तुमको दे दूंगी। मैनेजर मैं ही बनूंगी। ये सब ध्यान की गंदी शक्ल की वजह से ही हुआ है। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ओए क्यूटी, तुम कुछ भूल गई थी। फिर अपनी गंदी शक्ल लेकर आओ। तुमने इसके हाथ दिया, अब मुझे ऐसे नहीं मानोगी। लो अब मैं तुम्हारे ही हाथ लगा देता हूँ। फिर ध्यान मुझे अपने घर छोड़ने आता। तो मैडम आप बिना किसी परेशानी के घर पहुँच जाए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जाओ यहाँ से, कहीं मम्मी देख लेगी। तो इस बार मिस पिल्ली मैनेजर बनेगी। क्योंकि मैंने उसे पटा लिया है। तभी ध्यान वहाँ पर आ जाता। सब अपनी नाक खोलकर सुनो, फील मेरी बॉयफ्रेंड है, इसीलिए मैनेजर ही बनेगी। हमारे बारे में ऑफिस में किसी को मत बताना। मैं सबको बताऊंगी कि बॉस मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर आज के बर्तन मैं धो लूं तो? ठीक है, नहीं बताऊंगी। उस लड़की को मैं पटाना चाहता हूँ। अरे मैं करवाता हूँ ना तुम्हारी सेटिंग। वो चिपकली, इधर क्या कर रही हो? मेरा मुंह चिपकली की तरह है तो क्या हुआ? तुम मुझे जिनी बुलाओ। ऐसा इस मोटे ने कहने को कहा था। वैसे तो मेरा नाम बवासीर है, लेकिन तुम चाहो तो मुझे जैन बेबी भी कह सकती हो। तेरी मैया की सासू मैया, कमीने तुझे तो मैं बेबी एलिफेंट कहूंगी। ऐसी ही तो लड़की चाहिए थी जो मुझे मार मार कर सुधारे। साथियों, मिस जिनी ने इस महीने सबसे अच्छा काम किया है, इसीलिए मैं इन्हें मैनेजर बनाता हूँ और इस मोटे को मैनेजर से हटाता हूँ। लगता है बॉस भी इसके दीवाने हो गए हैं। फिर जब मैं मीटिंग में जाती, मैं तुम्हें मीटिंग में नहीं जाने दूंगा। मेरी दादी बॉस से प्यार करती थी, लेकिन तूने सब बिगाड़ दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम दोनों भाई तुझे किडनैप करने वाले हैं। जिनी चिंता मत करो, शहर के सारे गुंडों का बाप मैं ही हूँ। भाभी जी नमस्ते। तो शहर की भाभी जी डॉन तुम हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रुको, पहले इन ढोलू भोलू का मैटर क्लोज कर देते हैं। चोरी करना ठीक है, लेकिन तुमने लड़कियों को बुरी नजर से देखा है। अब तुम्हें ACP प्रदुमन देखेगा। जिनी चलो शादी करते हैं, वो पंडित जी वेट कर रहे हैं। हे, तुम कौन हो और यहाँ मेरे बेड पर क्या कर रही हो? अरे वो प्रिंस, अब झाड़ू लाओ या तुम? अरे जी सुनते हो, जरा अपने बेटे के लिए बेल्ट लाना। डरो मत बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो कम से कम मुझे बहू तो मिली। हे, सुनो प्लीज, तुम मेरे होने वाले बच्चे की माँ बन जाओ। बच्चा लात मार रहा है। अरे वाह, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। बेटा पापा को दर्द हो रहा है, मस्ती मत करो। प्रिंस तुम डरना मत, मैं यही हूँ। कांग्रेट्स मैडम, आप एक बड़े बेटे की माँ बनी हैं। बड़ा मतलब कितना बड़ा है? आपके पति से भी 5 इंच बड़ा है। मम्मा देखो मैं आ गया। हे भगवान, ये पैदा होते ही इतना बड़ा कैसे हो गया? लेकिन मैडम दुख की बात ये है कि आपके हस्बैंड अब नहीं रहे। प्रिंस तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? हमने प्रिंस को फोन में डाल दिया है। क्या? आप जब चाहे बात कर सकती है, लेकिन अगर फोन में दूसरा ऐप खुला तो वो हमेशा के लिए चले जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जिनी। वाह, तुम वापस आ गए। मम्मा फोन दो ना, पापा से बात करनी है। हाँ ये लो। यार पापा तो सो रहे हैं, चलो मैं गेम खेलता हूँ। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? तुम यहाँ रात को मेरे साथ सोए थे? हाँ, वो मैं चोरी करने आया था। और जिनी उठो, नहा के आओ। हे भगवान। मम्मी मैं आपको बताती हूँ। जिनी तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड भी है? नहीं नहीं मम्मी, आप गलत सोच रही हो। नहीं बेटा, अब तो तुम्हारे पापा की बेल्ट सोचेगी। तुम चोरी करने के बाद भाग नहीं सकते थे क्या? हाँ, तो अभी ही चला जाता रुको, हूँ। पहले ये बताओ कि मैं कैसे बचूं? बचना है तो गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। मेरी जुत्ती भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड न बने। जिनी ने तो मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। फिर मुझे बचने के लिए इस चोर को झूठा बॉयफ्रेंड बनाना पड़ा। बेबी तुम मेरे मम्मी पापा को मना लोगे ना? मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करो। बाबू डरो नहीं, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, वो तुम्हें बचा ही लेगी। बेटा मैं मार्केट जा रही हूँ। यार अच्छा भला चोरी करने आया था और चोरी के चक्कर में कहाँ फंस गया। देखो तुम्हारी मम्मी ने मुझे ये सब करने के पैसे दिए हैं, क्योंकि वो चाहती है कि तुम किसी लड़के से शादी कर लो। अच्छा तो ये बात है बेटा, अब मैं तुझे मजा चखाती हूँ। बेबी तुम मुझसे शादी कर लो ना, अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या? सब्सक्राइब। ए लड़की रुक जा। हे भगवान, अब भागो और पकड़ो उसे। ये रे भैंस की टांग। तुम लड़की को किडनैप करने जा रहे थे? मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ। सॉरी पापा। अरे तो ये इसके पापा हैं? तुम्हें पॉटी नहीं आ रही तो तुम अब ऐसे रोड पर भागोगी? अब तुम चुपचाप घर चलो। नहीं, मुझे उस चुड़ैल आंटी के साथ नहीं रहना, मुझे तो मम्मी के साथ रहना है। अरे लेकिन मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तुम एक काम करो ना, मेरे पापा से शादी कर लो। बेटा मैं इस चोर से शादी तो नहीं कर सकती, लेकिन जब भी मेरी याद आए मुझे फोन कर देना। ए बंदरिया, चल लिफ्ट से बाहर निकल। अभी एक उल्टे हाथ का रेपटा पड़ा तो तू उड़ती फिरेगी। अगर ऐसी बात है तो मुझे उड़ा के दिखा, और तुझे पता नहीं है तो बता दूं कि मैं ही कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ, इसीलिए चल निकल बाहर।
और तभी मुझे मिमी का फोन आ जाता। अरे यार तुम नहीं आई तो ये 5 दिन से नहीं नहाई है और दांत में भी कीड़े पड़ गए हैं। अरे चिंता मत करो, बचपन में मैं 1 साल तक पॉटी नहीं गई थी और इसका इलाज सिर्फ डेंटिस्ट के पास है। बेटा तुम्हारे दांतों में तो मिट्टी लगी है, तो आज से मिट्टी खाना बंद। बदमाश बच्ची, मुझे गिला मत कर। और हीरो हीरालाल यहाँ कौन सी धूप आ रही है? जिनी की बच्ची, तुम मुझे गिला मत करो। फिर जब मैं जा रही होती तभी मुझे पता चलता कि वो उस बच्ची की दूसरी माँ है।